नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं हूं वरुण दुबे और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम तमाम मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पे एक्शन देखने मिल रहा है मिड कैप इंडेक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कहां पे मौके हैं आपके पास पैसे लगाने के और अच्छी कमाई करने के। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि मार्केट का क्या हाल है। तो नो डाउट पिछले 3 दिनों तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बॉन्ड में था। खासकर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बॉन्ड एक्शन देखने मिल रहा था। 23,750 के आसपास जाके अटक रहा था हमेशा, और खासकर जो 200 डीएमए है वहां जाके फिर से एक रिबाउंड देखने मिल रहा था। लेकिन आज फाइनली देखेंगे अगर आप तो एक अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है, और उस लेवल को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं ब्रेक किया है और 23,900 के आसपास जो है वो निफ्टी आज गया है। हालांकि उन लेवल से अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत नीचे नो डाउट निफ्टी आया है और अभी करीब 23,830 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप्स यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है कंपेयर टू निफ्टी। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी हद तक लाल निशान में कारोबार आपको देखने मिल रहा है। सुबह तो फिर भी ठीक हालात थे, लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे मिड कैप्स में खासकर अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में जो है वो आपको यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं जैसे कि मैंने हाईलाइट किया, रुपी सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो है मार्केट के लिए वो अब फिलहाल रुपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब 85-70 के आसपास के लेवल पे पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो रुपए में जो गिरावट है वो लगातार गहराते जा रही है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इस पे आप खास नज़र रखिएगा। जहाँ तक मार्केट की बाकी बात करें, सेक्टर्स की बात करें, तो खासकर ऑटो सेक्टर यहाँ तेज़ी देखने मिली है क्योंकि डैम कैपिटल की रिपोर्ट है, उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। और एस्कॉर्ट्स यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी है। बजाज ऑटो देख लीजिए, टाटा मोटर्स देख लीजिए, इनको अपग्रेड किया तो यहाँ पे एक्शन देखा जा रहा है। वही फार्मा सेक्टर, यहाँ पे भी आज अच्छा खासा एक्शन। इनफैक्ट तमाम सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो आज अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। एक रियल एस्टेट को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत दबाव जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो ऑटो सेक्टर यहाँ पे तो तेज़ी है क्योंकि डैम कैपिटल की जो रिपोर्ट आई है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके अलावा स्टार सीमेंट जो अल्ट्राटेक ने इसमें हिस्सा खरीदा है करीब 8-8.5% के आसपास का, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है और स्टार सीमेंट भी अच्छे खासे तेज़ी में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, क्योंकि मोतीलाल की रिपोर्ट आई है और इन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है और कहीं ना कहीं 350 से जो टारगेट है वो यहाँ पे बढ़ा के इन्होंने 370 का कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे देखने मिल रहा है। और इसके लिए आप देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है। तो नो डाउट ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है आपको भरपूर देखने मिल रहा है। लेकिन जैसे कि हमने वादा किया था कि आपको बताएंगे एक्शन कहाँ है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हाँ, कमाई के मौके कहाँ हैं ये भी मैं आपके बताता हूँ। और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट सचिन गुप्ता जी अब जुड़ चुके हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सर ईटी नाउ स्वदेश पे। सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट को, क्योंकि जनवरी सीरीज की शुरुआत है, शुरुआत अच्छी हुई है और 3 दिन का जो कंसोलिडेशन जोन था उसको फाइनली निफ्टी ने ब्रेक किया है, 200 डीएमए के ऊपर भी अब चला गया है। तो इसमें अब मार्केट में किस तरह का पोजीशन लेनी चाहिए, बताइए सर। गुड आफ्टरनून वरुण जी। वेल, अगर बात करें यहाँ पर मार्केट की तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही जो है वो अभी भी थोड़े से कंसर्न्स यहाँ पे फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट निफ्टी के अंदर 200 डीएमएस के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमने मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए देखे हैं, बट हायर साइड से जो है रैली जो है वो सस्टेनेबल नजर नहीं आ रही है। हायर साइड से वापस से जो गेन है वो स्लाइड रिट्रेस होते हुए नजर आए हैं, फिजल आउट होते हुए नजर आए हैं, और अभी भी जो है टॉप पर करीब 23,850 ये एक इमीडिएट मार्क है जिसके आसपास में जो है निफ्टी मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्लोजिंग पे फोकस रखना यहाँ पर जरूरी रहेगा निफ्टी पे स्पेसिफिकली, बिकॉज 23,850 अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल्स ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर पॉसिबली अपवर्ड मोमेंटम करीब 24,000 एंड 24,150 तक के लिए कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइड में एक अच्छे सपोर्ट एरियाज फॉर्म होते हुए नजर आए हैं, अच्छे सपोर्ट एरियाज बने हुए हैं 24,600 के आसपास में, जो कि मार्केट पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। सो एक अच्छी चीज ये है कि 24,600 के ऊपर ही पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन
सेशन से साइडवेज मोमेंटम होने के बाद में भी उन लेवल्स के ऊपर ही निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में 850 का जो इंपॉर्टेंट मार्क था ऑन दी हायर साइड वो भी ब्रेक हुआ है, बट अभी सस्टेन होना बहुत जरूरी रहेगा। सो जे लेवल्स जैसे ही सस्टेन होते हैं मार्केट में 23,850 अपवर्ड मोमेंटम्स कंटिन्यू होने की फर्दर पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, सो ऑन दी हायर साइड में एक पेनफुल एरिया अभी भी बना हुआ है, वो लेवल है 51,800 के। 51,800 के आसपास के लेवल्स को जैसे ही सरपास करता है बैंक निफ्टी, पॉसिबल अपवर्ड मोमेंटम 52,500 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए डाउन साइड्स में जो सपोर्ट्स जोन है वो साइकोलॉजिकल लेवल 51,000, जो कि पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि अराउंड दैट लेवल के आसपास से ही एक स्लाइड मोमेंटम और एक फर्दर रिकवरी हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिल रही है। सो 51,000 में एक्ट एज एन गुड सपोर्ट लेवल, व्हाइल ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है जैसे 51,800 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, अपवर्ड मोमेंटम 52,500 तक के लिए बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए, ये राय आती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको लेवल्स बता दिए गए हैं जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, और यहाँ से मोमेंटम जो है वो तेज़ी का आपको देखने मिल सकता है गिवन द फैक्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके ऊपर हम सस्टेन करें, खासकर आज की तेज़ी जो है अगर वो सस्टेन करती है तो। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है 3 घंटे का ट्रेड जानने का। चलिए, तो सचिन जी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। सचिन जी बताइए, कौन से आपके फेवरेट पिक्स है स्टॉक्स? जी, मेरा पहला फेवरेट पिक फार्मा से ही है, लॉरस लैब्स। अच्छे ब्रेकआउट्स जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिले हैं। डेली चार्ट्स पर एक पिन फॉर्मेशन बनते हुए नजर आए थे जिसके ब्रेकआउट्स कंफर्म हुए हैं। मुझे लगता है एक अच्छा कमिंग डेज में मोमेंटम्स यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स इनिशिएटिव होते हुए नजर आए हैं, साथ ही साथ में आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। सो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी अराउंड 580 के आसपास में, और डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा। ये थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है, सो स्टॉप लॉस तो स्लाइड बड़ा है। 555 के आसपास का एक 548 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहे हैं करीब 625 630 तक के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं। मेरा दूसरा कॉल ऑटो सेक्टर से रहेगा, M&M, बिकॉज ऑटो सेक्टर्स में एक फर्दर रिबाउंड लोअर साइड से देखने को मिला है। सो M&M कुड बी अ गुड स्टॉक फॉर फर्दर मोमेंटम्स, और यहाँ पर जो है वो बाइंग इनिशिएटिव होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक्स जो है वो लोअर साइड से रिबाउंड हुआ है और पॉसिबली अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ कमिंग डेज में दिखाई दे सकता है। सो 3050 के आसपास से यहाँ पर M&M में बाइंग की सलाह रहेगी। 2940 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है करीब 3250 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म में M&M में। चलिए, तो फार्मा और ऑटो ये 2 सेक्टर्स है जहाँ पे वैसे भी आज काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल रहा है, और इन्हीं सेक्टर से सचिन जी ने अपनी पिक दी है। एक तो है लॉरस लैब, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, और दूसरा दिग्गज M&M, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको सचिन जी ने बता दिए हैं। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, खबरों के दम पे भी देखिए आज काफ़ी एक्शन देखने मिल रहा है, तो मिड कैप में खबरों के दम पे कहाँ पे एक्शन देखने मिल रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर बताइए, कहाँ पे है एक्शन? जी, खबरों वाले शेयर्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिड कैप इंडेक्स से, जहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में हमें जो तेज़ी देखने को मिल रही थी सुबह, वो कहीं ना कहीं अभी फीकी होते हुए नज़र आ रही है, और डेज हाई से कहीं ना कहीं 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं खबरों वाली शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है वो वाटेक वाबाग है, जहाँ पर कंपनी को जाम्बिया से वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है लुसाका वाटर सप्लाई और सैनिटेशन कंपनी से, जिसके चलते हमें शेयर्स में आज जो है 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक फोकस में है वो NBCC, जहां पर कंपनी को जो है 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं, और इन तीनों ऑर्डर का जो कॉस्ट है वो 369 करोड़ का है, जिसके चलते हमें शेयर्स में जो है आज 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला और आखिरी जो स्टॉक है NTPC ग्रीन, जहां पर कंपनी ने जो है अपना 37.5 मेगावाट का जो कैपेसिटी का जो प्लांट था उसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते हमें शेयर्स में जो है 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स के गेनर और लूजर्स की, तो सबसे पहले देखते हैं मिड कैप इंडेक्स के गेनर की। तो इसमें जो पहला नाम आ रहा है कोचिन शिपयार्ड, जिसमें जो है 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, L&T फाइनेंस और M&M फाइनेंशियल सर्विस, तो ये 5 स्टॉक जो है टॉप गेनर उभर कर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो पहला नाम है BSE लिमिटेड, जहाँ पर शेयर्स में जो है 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा जो है मैजगार डॉक शिप बिल्डर, जिसमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ NMDC, मैक्स हेल्थ केयर, कमिंस इंडिया, इन स्टॉक्स में जो है सेलिंग देखने को मिल रही है।
ओके, चलिए तो ये है वो स्टॉक्स जहाँ पे खबरों के दम पे एक्शन देखने मिल रहा है और जाहिर सी बात है काफ़ी उतार चढ़ाव भी इन स्टॉक्स में देखा जा रहा है। चलिए शुक्रिया रविंदर, ये पूरी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें भरपूर एक्शन है, लेकिन एक स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया, इस पे आप नजर डालिएगा। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार इस काउंटर में गिरावट देखने मिल रही है, आज भी ये गिरावट के घेरे में है। एक बार सचिन जी से जान लेते हैं कि स्टॉक में करना क्या चाहिए। सचिन जी, क्या करना चाहिए? ये पूरा स्पेस वैसे तो अगर आप देखेंगे तो गिरावट के घेरे में, और खासकर क्यूमिंस लगातार गिरते जा रहा है। आज भी आप देखिए यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर? हाँ जी बिल्कुल, चार्ट्स पर भी अभी स्लाइड और फर्दर वीकनेस मुझे इंडिकेट होती हुई नजर आ रही है। कमिंग डेज में मुझे लगता है और स्लाइड प्रेशर जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड में पॉसिबिलिटीज लग रही है एक बार स्टॉक की करीब 3250 3200 तक के लेवल्स को टेस्ट करने की। वायर ऑन द हायर साइड में भी एक रेजिस्टेंस जोन्स बने हुए हैं। सो फर्दर स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइड और वीक लग रहा है। पॉसिबिलिटीज डाउन साइड की ज्यादा नजर आ रही है कमिंग डेज में। तो यहाँ पे और डाउनसाइड आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। लगातार गिरावट के घेरे में है और शायद गिरावट और देखने मिलेगी। वैसे एक स्टॉक है आज वाटक बहुभाग, यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी है। 700 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है और स्टॉक में देखिए करीब 3% के आसपास की तेजी है। 1632 का लेवल जो है उसके आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, वाटक कैसा लगता है सर? ऑर्डर मिला है उसके चलते तेजी है, क्या ये कंटिन्यू होगी तेजी? जी मुझे लगता है ये तेजी थोड़ी सी कंटिन्यू होनी चाहिए, बिकॉज स्टॉक ने एक अच्छे सपोर्ट्स फॉर्म किए थे करीब 1570 के आसपास में। 100 डीएमएस के एक सपोर्ट्स लेवल्स थे जो कि ब्रेक नहीं हुए हैं टॉप से जब स्टॉक रिट्रेस हुआ तब, और अराउंड दैट लेवल से ही जो है एक पुल बैक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। 1630 1635 के आसपास के एक अच्छे लेवल से यहाँ से भी वन बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है जब तक ये लोअर साइड में सपोर्ट इंटैक्ट है 1570 1560 के आसपास के, तब तक स्टॉक के अंदर पॉजिटिव साइड मोमेंटम्स कंटिन्यू होने चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है यहाँ पर करीब 1780 और 1800 तक के नियर टर्म में, तो वहां तक एक बार टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में 1560 में एक्ट एज एन गुड सपोर्ट लेवल, जिसको एक स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है। सो यहाँ पर फर्दर पॉसिबिलिटीज है मोमेंटम कंटिन्यू होने की। तो फर्दर पॉसिबिलिटी है, मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, स्टॉक में और तेजी बन सकती है। लेवल्स आपको सचिन जी बता चुके हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन के लिए हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जी। अमोल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर बताइए कहाँ पे है मौके ऑप्शंस के जरिए कमाई करने के? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक मुझे सीप्ला का पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 1520 जनवरी सीरीज का 33 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनल है तो पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 60 और 63 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 22 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9750 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3575 का। ओवरऑल भी अगर हम फार्मा एसेट स्टॉक्स में देखते हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन रहा है। सिप्ला की अगर हम बात करते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख के आ रहा है। मुझे लगता है ये सेटअप कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में सिप्ला में एक पॉजिटिव एक्टिविटी बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। चलिए, तो सिप्ला ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको नजर रखना है। ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जो है वो आपको अमोल जी ने सुझाई है। शुक्रिया अमोल जी, ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हम तक पहुँचाने के लिए। और क्योंकि ऑप्शंस है तो जाहिर सी बात है ये आप डिस्क्लेमर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है ऑप्शन, जाहिर सी बात है। तो सोच समझ के आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है और काफ़ी अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स जो है उस पर ध्यान रखिएगा ज़रूर। क्या फैक्टर है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, और वो है रुपया। क्योंकि रुपया अगर आप देखेंगे तो डॉलर की मजबूती के चलते रुपया लगातार कमज़ोर होते जा रहा है। आप देखिए लगातार आप रोज़ देखते हैं कि एक नया लो जो है वो रुपया बनाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन के पास। विश्व मोहन, लगातार रुपया रोज नया लो बनाता है, आज भी फिर से एक नया लो बना दिया, ऐसा क्या हो रहा है रुपया में और क्यों इतनी गिरावट है? देखिए, ये लगातार 8वां सत्र है जब डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है। आज का इंट्राडे अगर लो देखें तो 85 रुपये 74 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपया ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। इस साल की अगर बात करें तो अब तक 3% तक की गिरावट रुपए में डॉलर के मुकाबले आ चुकी है। महीने भर में
1.5% से ज़्यादा की कमज़ोरी रुपए में आ चुकी है। तो एक तरफा रुपए में कमज़ोरी दिख रही है। जिस तरह से प्रोटेक्शन की पॉलिसी वहाँ पर यूएस में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, तो डॉलर और वहाँ की ट्रेजरी लगातार वहाँ पर मजबूत हो रहे हैं। करीब 2% की तेज़ी डॉलर में महीने भर में आ चुकी है। और सिर्फ हिंदुस्तान का ही करेंसी नहीं, दुनिया की कई बड़ी करेंसी, इमर्जिंग मार्केट की सभी करेंसी यहाँ पे कमज़ोर रही है। युआन को अगर आप देखें तो 4% तक पिछले 3 महीने में कमज़ोर हो चुका है। 10% से ज़्यादा की कमज़ोरी पिछले 3 महीने में एन में भी आ चुकी है, और वही असर रुपए में भी है। हालांकि आरबीआई लगातार इंटरवीन कर रहा है, उस वजह से रुपए में उस तरह की वॉलिटिलिटी नहीं है, लेकिन रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। और एयर एंड पे इस तरह की गिरावट इसलिए भी होती है कि इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑयल कंपनियों के लिए अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए उनकी डॉलर डिमांड लगातार बढ़ रही है। घरेलू बाजार में देखें तो एफआईआईज की लगातार बिकवाली चल रही है। तो ये सारी वजह हैं जो रुपए पर दबाव बना रहा है, और डॉलर इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर है। हालांकि आरबीआई जिस तरह से नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहा है, उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ रिकवरी दिखेगी और आगे चल के रुपए को कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली, तो आगे चल के रिकवरी दिखे रुपए में, सब यही चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार गिरते जा रहा है, जैसे विश्वमोहन ने बताया 8 दिनों से लगातार लो जो है वो यहाँ पे रुपया बनाते जा रहा है। शुक्रिया विश्वमोहन, ये पूरा अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए, और काफ़ी सारे हाईलाइट किए विश्वमोहन ने रीजन जिसकी वजह से रुपए में लगातार कमजोरी देखने मिल रही है। लेकिन चलिए रुपए से अब फिर से एक बार रुख करते हैं मार्केट्स के तरफ, और मार्केट्स में खासकर स्टॉक्स में क्या हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। नो डाउट ऑटो सेक्टर का जिक्र हमने शुरुआत में किया, इनफैक्ट सचिन जी की तरफ से M&M एक पिक भी आई, लेकिन ऑटो के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज टायर्स में भी अच्छी खासी तेज़ी है। खासकर सीएट में देखिएगा 3-3.25% के आसपास की तेज़ी जो है वो सीएट के शेयर में भी देखने मिल रही है। तो एक बार सचिन जी से पूछ लेते हैं। सचिन जी, ऑटोज में तो आपको M&M पसंद था, सीएट कैसा लग रहा है सर? क्योंकि ये पूरा सेक्टर साथ में ही चलता है, ऑटो और ऑटो एंसिलरी, और यहाँ पे भी तेज़ी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल वरुण जी, एक अच्छे लेवल से रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। तो 50 डीएमएस 100 डीएमएस के आसपास के सपोर्ट लेवल्स थे करीब 3000 के आसपास में। उन लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक के अंदर मोमेंटम इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर अलोंग विद द इनिशिएटिव ऑफ द वॉल्यूम्स कुछ इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, और मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ है, ये फर्दर मोमेंटम्स अपसाइड में और कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए। सो एक अच्छे लेवल्स हैं, अपसाइड में पॉसिबिलिटीज लग रही है। एक बार 3400 3500 के लेवल्स को टेस्ट करने की सीएट के अंदर। डाउन साइड में जो इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट्स बने हुए हैं 3000 के आसपास में, यहां से हमने एक रिवर्सल्स फर्दर आते हुए देखे हैं। सो अपकमिंग डेज में 3400 3500 कुड बी द टारगेट। अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ऑयल ऑन द डाउन साइड में एक सपोर्ट लेवल, एक स्टॉप लॉस जोन जो रहेगा वो 3000 का रहेगा। चलिए, तो 3400 3500 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं, और 3000 लेवल के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो सीएट में रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है, और वो है आरबीएल बैंक। अब देखिएगा पिछले सीरीज़ में ज़्यादातर ये बैन में था, और खासकर आखिरी तक ये एफएनओ बैन में था, और उसके वजह से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिली थी इस काउंटर में। लेकिन जैसे ही नई सीरीज शुरू हुई, ये फिर से फिसल गया। करीब 2-2.5% के आसपास की गिरावट जो है आज भी आरबीएल बैंक में यहाँ पे देखने मिल रही है। सचिन जी, आरबीएल बैंक के चार्ट्स कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या यहाँ पे पैसे लगाने के मौके हैं, या फिर निकल जाए और दूर रहे स्टॉक से? हाँ जी, मुझे लगता है कि स्टॉक्स थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पर वीक है। नो डाउट एक पुल बैक मोमेंटम करीब 150 के आसपास से हमने देखा था, बट वो सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। आप ऑन दी हायर साइड 168 167 के आसपास से वापस से एक सेलिंग प्रेशर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में हावी होता हुआ नजर आया, और कंटिन्यूएशन आज भी जो है वो डाउन साइड में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस वाज जस्ट अ पुल बैक मूव जो कि हमने प्रीवियसली देखा था। अभी भी स्ट्रक्चर वीक ही है। हायर साइड में हर्डल्स बने हुए हैं करीब 175 180 के आसपास में, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया स्टॉक के लिए है, और फर्दर वीकनेस और एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि इमीडिएट सपोर्ट करीब 150 के आसपास में है। वो फर्दर लेवल्स भी अगर ब्रेक होते हैं तो 140 135 तक के लिए भी स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। सो काउंटर से दूर रहें, और फर्दर वीकनेस और एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज में यहाँ पर। चलिए, तो काउंटर से आपको दूर रहना है। थोड़ी और वीकनेस जो है, कमज़ोरी जो है, आपको स्टॉक में और देखने मिल सकती है। और याद रखिएगा ये स्टॉक खासकर ज़्यादा हरकत में आता है एक्सपायरी के टाइम पे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टॉक के ऊपर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त हो चुका है हमारी और एक स्पेशल सेगमेंट का, मार्केट के महारथी का। चलिए, मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं
शर्मिला की शर्मिला जोशी। शर्मिला जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश में। बताइए मैम, आपके कॉल्स। आज मैं अशोक लेलैंड रेकमेंड करना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और खास करके जो मास ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस का जो मार्केट है वो आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें हम जैसे जानते हैं स्विच मोबिलिटी जो इनकी एक सब्सिडियरी है, इसके हम काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस देख रहे हैं अभी मार्केट में। उसके साथ साथ अभी उन्होंने एक यूरोपियन मार्केट के लिए भी वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ अ लो फ्लोर वेरिएंट। तो अब वो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को भी टारगेट करेंगे। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका ग्रोथ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस में वो जारी रहेगा और ओवरऑल भी उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ अभी वो हाल ही में एक उन्होंने थोड़ा प्राइस हाइक भी अनाउंस किया है टू डील विद जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है टू कीप इन लाइन विद दैट। तो उससे उनके एबिटा मार्जिन्स भी आगे चलकर अच्छी रहने की उम्मीद है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि अगर आप एक ऑटो इंडस्ट्री देखें तो उसमें एक अच्छे वैल्यूएशन पर एक स्टॉक है तो वो है अशोक लेलैंड। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 260। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसे लगाने तो अशोक लेलैंड ये एक स्टॉक है जहां पे आप बेट कर सकते हैं। 260 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। पूरा ऑटो स्पेस जो आज काफ़ी हरकत में है, काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है और अशोक लेलैंड शर्मिला जी की तरफ से ये पिक आती हुई। चलिए शर्मिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए सचिन जी से भी अब विदा लेंगे क्योंकि शो रैपअप करने का समय आ चुका है। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो में और अपने पिक्स बताने के लिए और साथ ही साथ मार्केट पे अपना व्यू भी देने के लिए। तो चलिए, मिड कैप मसाला में तो इतना ही है। मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल है, नो डाउट। सुबह जिस तरह की तेज़ी थी वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन सस्टेन करने की कोशिश जो है वो पूरे तरह से मार्केट कर रहा है। कितना सस्टेन करेगा, आगे की चाल कैसी रहेगी, ये सब आपको बताएंगे अगले शो में। बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ।